दो ही सोर्स है पीटी निकालने का। लोग दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं। जितना मार्केट में कट ऑफ बताई जाए उससे आप 7 क्वेश्चन ज्यादा जोड़ दीजिए। मैक्सिमम लोग जो साथ में मेरे हैं जिनका लगातार प्री हो रहा है, कभी रुका नहीं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पीटी में तो मैं तुक्का मारता हूँ, वो मेरा सही हो जाता है। आयोग कई समय ट्रेंड प्रीवियस ईयर का है। अगर जो भी तैयारी कर रहा है तो प्री के लिए उसको प्रीवियस ईयर तो एकदम रट जाना चाहिए। जब आपने अपने मार्क्स मिलाए होंगे प्रीलिम्स वाले, कितने स्कोर आपके बन रहे थे जीएस के पेपर? जीएस और हिंदी में 163 थे। अगर आप प्री दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव का एग्जाम है तो आपको टेस्ट बहुत लगाना चाहिए। लिख ही नहीं पा रहा था, वहां पे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, मन कर रहा था पेन रख दूं, बैठ जाता था, फिर कुछ देर सोचता था। पहले मैं घर पे ही रहता था और प्लाटिंग वगैरह काम था पिताजी का, उसमें मैं भी देखता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आरओ यारो 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अभी हमारे साथ आरओ की पोस्ट पर सिलेक्टेड सत्यम मिश्रा सर हैं। आज की इस वीडियो में इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं। बाकी आप में से हमारे साथ बहुत सारे साथी से जुड़े जो कि 2026 आरओ के लिए लगे हुए हैं। मे भी हो सकता है इस साल वैकेंसी आ जाए, उसके लिए लगे हुए हैं। आज की इस वीडियो में इनसे जो है उसकी स्ट्रेटजी जानने वाले हैं, किस तरीके से और किस ढंग से जो है पढ़ाई की जाए ताकि आप लोग का प्रीलिम्स और मेंस अच्छे से क्लियर हो सके समीक्षा अधिकारी के लिए। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बेहंस भाई, बहुत बहुत। आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। क्या पढ़ाई आपकी रही, कहाँ तक की पढ़ाई आपकी रही? सर, मैंने नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग मेरी रही है और 12th मैंने यही बाल भारती इलाहाबाद से किया है। और फिर इसके बाद ये बीएससी मैंने किया। बीटेक मैं 2011 मैंने बीटेक सेकेंड ईयर मैंने ड्रॉप कर दिया था घर की किसी कारणों की वजह से। और ये आपका बीएससी मैंने 2016 में कंप्लीट किया है। लेकिन रेगुलर पढ़ाई मेरी 2012 से सर बंद ही है। तो मतलब मेरी तैयारी जो सिविल सर्विस की शुरू हुई है लॉकडाउन से 2020 से। तो कैसे मतलब तैयारी आपकी शुरू हुई, क्योंकि काफी लंबा ब्रेक रहा पढ़ाई का आपका? फिर कैसे आपको आइडिया कि चलो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए? और खासकर आप इलाहाबाद से जुड़े थे तो कहीं ना कहीं पीसीएस की तरफ रुझान ज्यादा रहे। मैं मतलब बेसिकली मेरा काम तेंदूपत्ता वगैरह मैं बिजनेस से जुड़ा हुआ रहा हूँ। तो पहले मैं घर पे ही रहता था और प्लाटिंग वगैरह काम था पिताजी का, उसमें मैं भी देखता था। जब मैं छोड़ के मतलब मैंने पढ़ाई छोड़ दिया और लॉकडाउन में क्या हुआ, बिजनेस पूरी तरीके से सब ब्लॉक हो गए और मैं खाली रहा। तो मतलब मुझे ये लगा कि ठीक है, मैंने कुछ लोगों का सिलेक्शन वगैरह देखा कि उस समय चल रहा था जो पुराने लोग थे, तो थोड़ा मोटिवेट हुआ कि करना चाहिए। तो फिर मैंने शुरू किया। तो 2020 में मैंने प्रयास किया तो मेरा पहली बार प्री नहीं हुआ था। हालांकि पीसीएस के लिए, और मैंने मतलब बेसिकली मैं पीसीएस के लिए ही मैंने शुरू ही किया था। और था तो मैं इंग्लिश मीडियम से, लेकिन मैं 10 साल का जब गैप हो गया तो मुझे ये लगा कि हिंदी मीडियम से थोड़ा कंफर्टेबल रहा, तो मैं हिंदी मीडियम से मैंने स्टार्ट किया। और फिर 2021 से मैं लगातार मेंस दे रहा हूँ। 2021 से पीसीएस का आप मेंस दे रहे हैं और आरओ का भी 2021 में आपने हाँ, मैंने प्री दिया था, हो गया था, मैंने मेंस भी दिया, पर उस समय मुझे कोई जानकारी नहीं थी और समीक्षा अधिकारी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैंने बिना पढ़े ही दे दिया। तो उस वर्ष हो नहीं पाया था। इस बार तो तैयारी इतनी हो गई थी पढ़ के, इस बार भी मैं नहीं गया था, लेकिन हो गया इस पे। इस बार पहली बार आपको पीसीएस 2024 में इंटरव्यू देने का मौका मिला, पहली बार? जी जी, 2024 मेरा पहला इंटरव्यू था। इसके पहले मैं मेंस ही दे रहा था लगातार। अच्छा, जब अभी एक हफ्ते पहले मतलब इसका रिजल्ट आया, उसमें नहीं हुआ, फिर एक हफ्ते बाद अगले संडे को ही लगभग उसी टाइम पे 11:30 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आया। तो कैसा लगा, मतलब उस टाइम क्या फीलिंग थी जब रिजल्ट में नहीं हुआ था पीसीएस वाले में, और अभी कल की डेट में रिजल्ट आया, आपका कैसा लगा? 2025 का मेंस हम लोगों का लखनऊ आयोग सेंटर गया था और मैं मतलब आप मतलब जहाँ पे मेरा होटल रूम था मैं रुका हुआ था, तो रात में रिजल्ट आया। हिंदी और ऐसे का पेपर का हो एक पेपर दो एक दिन का पेपर हो गया था और जीएस 1 होना था नेक्स्ट डे। तो रात में लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे और रिजल्ट मुझे उम्मीद थी कि मतलब समीक्षा में तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा होगा या नहीं होगा, पर पीसीएस में मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा, क्योंकि तैयारी भी अच्छी थी और पेपर भी बहुत अच्छे हुए थे। मतलब काफ़ी मैंने अपडेट करके लिखा था। लेकिन जब उसमें हुआ नहीं तो अगले दिन मतलब मैं देने तो गया, लेकिन वो कहते ना पूरी रात जागा हुआ था, नींद हुई नहीं थी। और जीएस 1 में मेरे करीब 4 क्वेश्चन छूट गए। लिख ही नहीं पा रहा था, वहां पे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, मन कर रहा था पेन रख दूं, बैठ जाता था, फिर कुछ देर सोचता था। किसी तरह से मैंने पेपर दिया। और फिर सेकेंड पेपर मैं छोड़ने का भी मैंने सोच लिया कि मैं नहीं दूंगा, कोई मतलब नहीं, इतना मेहनत करने के बाद जब नहीं हो रहा है तो क्या ही मतलब। फिर घर वालों ने समझाया और सब लोगों ने कहा कि नहीं, मेंस देना चाहिए, आप दे दीजिए, बाकी टेस्ट की तरह दे दीजिए। तो फिर मैंने दे दिया, बाकी पेपर फिर अच्छे हुए हालांकि। और फिर मैंने पेपर दिए सारे। सर, रिजल्ट ये ऐसा आ गया कि मतलब 2 पेपर होने के बाद रात में रिजल्ट आता है। बहुत सारे छात्र जिनके एसडीएम के अलावा मान लीजिए किसी पोस्ट पर सिलेक्शन भी हुआ है, वो लोग भी अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने अपना एग्जाम छोड़ भी दिया और जिनका नहीं हुआ उनके लिए तो समस्या थी। नहीं, थोड़ा इसमें अब माननीय आयोग से मैं एक ही आग्रह करूंगा कि अगर रिजल्ट देना है तो आप या तो पहले दीजिए या तो बाद में दीजिए।
क्योंकि अब हम लोग एक तो सालों से तैयारी कर रहे हैं, और मतलब मान लीजिए 25 का मेंस हमारा बड़ी वैकेंसी थी 25 की, और लगातार आदमी हम लोग 4-4 घंटे एक शिफ्ट में बैठना, क्योंकि 1 घंटे पहले बैठा देते हैं आयोग के अंदर, मतलब सेंटर में, और फिर 3 घंटे लिखना। तो 4 घंटे लगातार आप 4 दिन बैठ के लिख रहे हैं, तो एक अलग अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन और तनाव रहता है। जो मेंस की तैयारी कर रहा है उसको पता है, और उस दौरान अगर इस तरह का कुछ होता है तो थोड़ा मेंटली आदमी टॉर्चर हो जाता है उस चीज़ से। तो खैर, हालांकि अब अंततः अब अच्छा हुआ है, रिजल्ट अच्छा आया, तो उन सब चीज़ों पे क्या ही बात किया जाए। हमारे साथी भी मतलब कई सारे जो जानने में हैं जो कि नहीं हुआ, उसमें से कई लोग ने जो है मेंस अपना छोड़ दिया, होने के बाद भी कई लोग का छूटा है। मैं हम लोग आयोग पे थे, वहां पर भी जो है रात में 12:30-1 बजे तक लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट आने का, फिर नेक्स्ट डे 8 बजे जाना था उनको मेंस लिखने के लिए। बहुत सारी दिक्कतें हुई सबको। नहीं, जैसे अगर मेरा भी, मतलब मैं, बड़ी बात है, एसडीएम तो खैर बड़ा पद है, किसी भी पद पे हो जाता तो संभवतः मैं भी 25 का एग्जाम नहीं देता, बहुत सारे लोग छोड़ दिए। क्योंकि 4 दिन का टार्चर बहुत बड़ा टार्चर है जो देता है, 4-4 घंटे बैठ के, और फिर इसके बाद नहीं होता या कोई और भी दबाव, तो गलत, तो थोड़ा मतलब ये थोड़ा मानवता के दृष्टिकोण से भी संवेदनशील होना चाहिए व्यक्ति को। खैर, आयोग इस पे खुद ही काम करेगा, हो सकता है कुछ रहा हो, क्योंकि रिजल्ट काफी लेट रहा है, और मतलब 2024 की वैकेंसी थी, 25 की वैकेंसी थी, 26 भी है, तो आयोग के ऊपर दबाव भी था जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने का, तो बेहतर है ये भी छात्र हित था में कि उन्होंने जो है किया होगा। अभ्यर्थन आरओ का वापस ले लिया जाए, लेकिन देखा गया कि बहुत सारे लोग ने अभ्यर्थन वापस लिया था, लेकिन फिर भी नाम है नहीं, आरओ एक्चुअली वाले में। किया क्या था कि यहाँ पे मुझे जो लगता है, जो जो 24 में सिलेक्ट हुए लड़के, और हालांकि समय भी नहीं था, वो 25 में ज़्यादातर मेंस दे रहे थे। दूसरी चीज हुई ये कि अभ्यर्थन, अब इन्होंने मेल तो कर दिया, कंफर्मेशन पे इन्होंने, लेकिन कंफर्मेशन कई लोग बता रहे थे कंफर्मेशन आयोग की तरफ से आया नहीं उनके पास। ऐसा हो ही नहीं सकता, स्पैम में रहा होगा, कहीं ना कहीं तो रहा होगा, लोग पीछे से दिखा और रहे थे दिखा रहे तो हो सकता नहीं आया हो, मुझे तो नहीं पता, मेरा तो हुआ नहीं तो मैं क्या जानूं। पर मुझे लगता है कि शायद 2-4 दिन और समय मिलता, बिल्कुल तो बिल्कुल 2 दिन का समय तो है। करीब 50 लड़के और सेलेक्ट हो जाते, मतलब बहुत ही, जो 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहा है सब कुछ छोड़ के, घर वालों का ये तो कहिए, घर वाले सपोर्ट करें, हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती बिल्कुल है ना, वो हर आदमी तैयारी करने की स्थिति में होता है, 1 साल 2 साल की तरह से करता है, तो थोड़ा इसमें आयोग को समय देना चाहिए था, और अगर नहीं देते तो इनको एक काम ये करना चाहिए, मैं आयोग से एक गुजारिश करूंगा कि वो इस पे वेटिंग लिस्ट थोड़ा देना शुरू कर दें। मान लीजिए कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता, चाहे पीसीएस में नहीं ज्वाइन करना चाहता है या इस पे, तो वेटिंग लिस्ट दे, कम से कम नीचे वाले को मौका मिल जाएगा, तो इससे बेहतर हो जाएगा ये चीजें। अच्छा मैम, आपको कैसा लगा जब पिछले संडे को रिजल्ट आया था, नहीं हुआ था, फिर आपने इनको कैसे मोटिवेट किया, नहीं भी आरओ का बचा है, या फिर आप मेंस देने के लिए गए हैं तो आप अच्छे से मेंस दीजिए। जी सर, पहले तो ये चले आ रहे थे, इनका बिल्कुल भी मन नहीं था, ये बहुत ज़्यादा दुखी थे सेकेंड पेपर से जीएस के। फिर उसके बाद हमने भी समझाया, कहे कि ठीक है लिख दीजिए, समझ लीजिए आप जाकर नहीं लिख रहे हैं, घर में बैठ कर लिख रहे हैं। फिर जब ये पेपर दे के आए, तो फिर जब थर्ड डे ये गए एग्जाम देने, तो इनको अच्छा लगा एग्जाम देने में। हाँ, और फिर जब कल से रिजल्ट आया, तब से तो हम लोग खुशी हैं। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बड़ी खुशी हुई कि कम से कम एक संडे तो खराब गया, लेकिन पिछला हाँ संडे हाँ सर, ये अच्छा 8 दिन बहुत बहुत बुरी तरीके से गुजरे हैं हम लोगों के। हाँ, क्योंकि एग्जाम ये देने जाते हैं, हम लोग बाहर बैठे रहते हैं सुबह से शाम मतलब तक। मैं जब भी कहीं हाँ पेपर देने जाता हूँ, मतलब चाहे प्री का हो या मेंस का हो, मतलब गाड़ी से अपने जाता हूँ, और ये बीवी बच्चे हमारे साथ में ही रहते हैं, सारा पेपर मैंने, लगभग जितने भी पेपर मैंने दिए हैं, तो इन लोगों के साथ ही मैं देता बिल्कुल हूँ। बहुत बड़ा योगदान रहा है फैमिली। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली कि पत्नी का योगदान तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसने मतलब बहुत सेक्रीफाइस किया है, और बेटी भी हमारी कभी भी परेशान हमको की नहीं, और इसका भी पढ़ने के लिए डिस्टर्ब नहीं करती थी पापा को अपने? नहीं। पढ़ने देती थी और साथ में खुद भी पढ़ती थी? बहुत बढ़ती है, हाँ। बहुत कंपटीशन किस चलता क्लास है इन में? लोगों का। फर्स्ट अब सेकंड में जाऊंगी। सेकंड में। चलिए बढ़िया है, पढ़ते रहिए, आपको भी पापा के तरीके बनना अधिकारी ना। क्या मैं सीजीआई बनूंगी। सीजीआई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आपके रणनीति के ऊपर। खासकर अगर हम टारगेट करें 2026 के एग्जाम को, अगर मान लीजिए होता है, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं जुलाई में भी हो सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है इस साल, तो अगर कोई छात्र आरओ की सिर्फ तैयारी करना चाहता है, मान लीजिए पीसीएस थोड़ा साइड करते हैं हम, स्पेशली अगर आरओ की बात करें, तो अगर जीएस के पेपर की बात करें, वो क्या क्या चीजें पढ़ ले, कौन सा बुक कौन सा सोर्स पढ़ ले, ताकि उसका जीएस में अच्छा स्कोर वो कर सके, प्रीलिम्स में भी और मेंस के एग्जाम में। जैसे एक तो प्रीवियस ईयर तो सभी कहते हैं करना भी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको आयोग का पैटर्न पता चलता है और आपके फैक्ट इनरिच होता है,
और दूसरी चीज़, आप कोई एक बुक देख सकते हैं, कोई भी एक बुक हर सब्जेक्ट की आप देख लेंगे तो आपकी एक कंक्रीट समझ हो जाएगी टॉपिक्स पे, और या उस पे मतलब उसका जो जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और तीसरी बात, आप लूसेंट को उसके साथ ऐड कर दीजिए। आरओ के लिए फैक्ट फैक्ट का बहुत गेम है, तो आप लूसेंट को उसमें ऐड कर लीजिए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप मैक्सिमम टेस्ट लगाइए। मैं तो पीटी के लिए जीएस हो या हिंदी हो, अगर आप प्री दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव का एग्जाम है तो आपको टेस्ट बहुत लगाना चाहिए। मैंने तो यही किया है व्यक्तिगत तौर पे। अच्छा, बुक की जो बात कर रहे हैं, कोई बुक आपके हिसाब से लगता है कि मतलब ये ओरिएंटेड है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए या फिर मेंस मैंने के? जो पढ़ रखा है तो मैंने तो इसमें ज्योग्राफी में बर्नवाल पढ़ रखा था, ठीक है। और महेश कुमार बर्नवाल। हाँ, महेश कुमार बर्नवाल की। और इसमें आपका क्या कहते हैं, क्वालिटी में पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से मैंने देखा था। पूरा बुक मैंने नहीं देखा था, जो जिन टॉपिक्स में मुझे दिक्कत आ रही थी। बाकी उसमें लक्ष्मीकांत मैंने प्रीवियस ईयर ही देखा है। उसमें प्रीवियस तो ईयर क्वालिटी में क्या पढ़ा मतलब प्रीवियस ईयर ही कर लीजिए आप, और मुझे लगता है लूसेंट कर लीजिए और टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट से हो सकता है, अब लक्ष्मीकांत अगर कोई पढ़ सकता है तो भाई मोटी बुक है, उसमें समय लगता है, अगर कोई पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। आरओ के लिए मतलब आपको लगता है कि सही है या फिर वो नहीं, पीसीएस ओरिएंटेड? पीसीएस के लिए उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए उसमें तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मेंस में लिखने के लिए, तो वो तो अच्छा है, हम लोगों को पढ़ना चाहिए था। पर मैं तो नोट्स बना लिया था। हिस्ट्री के लिए सर मैंने तो कई चीज़ों का सोर्सेस लिया था। जैसे तो प्रीवियस ईयर था, और दूसरी चीज़ एक बुक रही है, वो याद नहीं आ रहा उसका नाम मुझे। एक हिस्ट्री की बुक रही है, वो बहुत पुरानी बुक थी, एक हमारे सीनियर थे, उनसे मैं लिया था। अब तो 2020 के टाइम पे ही लिया था, उससे और लूसेंट से और प्रीवियस ईयर से मैंने तीनों को कंपाइल करके टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बना लिया था। उसके बाद से फिर मैंने कभी मतलब बुक टच ही नहीं किया। अच्छा, पर्यावरण वगैरह के जो पार्ट आते हैं सब प्रीवियस ईयर से हो जाता है। प्रीवियस ईयर और लूसेंट आप कर लीजिए, पर पर्याप्त है, मुझे नहीं लगता ज्यादा करने की जरूरत है। इसमें मैथ और रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर रहते हैं और कुछ चीजें तो आती हैं। प्रीवियस ईयर से वो भी हो जाएंगे, आप सी सेट देख लीजिए। कोई बुक आपको लगता है इसके लिए होती है या फिर पीवाईक्यू पढ़ लिया जाए? मैंने किया नहीं है, तो मैंने नहीं किया है, तो बाकी आती होगी, मैंने देखा भी नहीं। मेरा मतलब इधर तो कोई इतना था नहीं कि मुझे आरओ बनना है। पीसीएस पे ही मेरा फोकस रहा है, अब इस पे हो गया है तो अब इसको ज्वाइन किया जाएगा। अच्छा, कितना स्कोर आपका बन रहा था जब आपने अपने मार्क्स मिलाए होंगे प्रीलिम्स वाले? कितने स्कोर आपके बन रहे थे जीएस के पेपर? जीएस और हिंदी में 163 थे। मतलब हाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव मतलब काफी अच्छा है, और मतलब साथ वाले भी सब जानते ही हैं। और इसमें जो मेंस वाला था, इसमें मेरे 89 थे जीएस में, और 55 थे हिंदी में ऑब्जेक्टिव में। और ड्राफ्टिंग में मेरा सिर्फ 2 गलत था, वैक्बुलरी वाला जो हिंदी इंग्लिश वाला प्रशासनिक शब्दावली का, बाकी सब सही था, और निबंध ठीक ही रहा है। अच्छा, जब 2023 में पेपर हुआ था, कैंसिल हो गया एक बार फिर से दोबारा हुआ, तो पहले जो पेपर आया था वो काफी एनालिटिकल क्वेश्चन था, काफी मतलब टफ पेपर था वो। उसके बाद दोबारा से जब पेपर हुआ, इतना आसान शायद बना दिया गया, लोग कह रहे थे कि आसान होने के बावजूद भी जो है हमारा गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट आंकड़े जो है डायरेक्ट दे दिए गए थे, वहां से गलतियां हुई। ये प्रीवियस ईयर के साथ आप जहां से भी जैसे टेस्ट आप लगा रहे हैं, तो आपको फैक्ट, हर क्वेश्चन में फैक्ट है, वो फैक्ट को लोग इग्नोर करके निकल जाते हैं। उसको आप नोट डाउन करिए, कहीं ना कहीं से आपको वो टकराएगा, किसी न किसी एग्जाम में वो टकराएगा, और वो आपको एलिमिनेशन में काम करेगा। तो इसीलिए अब इस समय जो आयोग का पैटर्न है वो मतलब हर बार आप बदल दे रहा है। आप किसी बार प्रीवियस ईयर पे चल, इस समय आयोग का इस समय ट्रेंड प्रीवियस ईयर का है। अगर जो भी तैयारी कर रहा है तो प्री के लिए उसको प्रीवियस ईयर तो एकदम रट जाना चाहिए। पूर्वावलोकन वगैरह पढ़ हाँ, लें वो ज्यादा। जैसे घटना चक्र वगैरह जितना भी देख सकते हैं आप देख लीजिए, और यूथ वाला देख लीजिए। एक यूथ की बुक आती है, उसमें पूरा इतनी मोटी है वो, उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन हाँ, दिए। वो करने हाँ, लायक दोनों है। की आती है, घटना उसमें चक्र और मतलब यूथ। लोक सेवा आयोग ने जितने भी मतलब जीएस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बनाए हैं, वो सारे कंपाइल हैं। तो और अदर स्टेट के नहीं रहते। अदर स्टेट का करना भी नहीं चाहिए। तो मुझे इसीलिए तो मैं जो उसमें अगर घटना चक्र भी देखता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि अदर स्टेट का रहता है तो मैं उसको काट देता हूँ, देखता ही नहीं हूँ। आयोग अपने ही क्वेश्चन जहां तक रिपीट करता अपने है। क्वेश्चन रिपीट करता है, और रिपीट नहीं करता तो जो उसमें बॉक्स रहता है तो उसके अंदर का दे देता है। अच्छा, बॉक्स आप किस तरीके, जैसे मान लीजिए घटना चक्र या यूथ का लगा रहे थे होते हैं, तो कैसे आप पीवाईक्यू पढ़ते हैं? बॉक्स को किस तरीके से पढ़ते हैं, या फिर उसमें जो आंसर दिए रहते हैं, चारों विकल्प दिए रहते हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, जैसे अगर आपने पहली बात तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि पहली चीज तो आप जब टेस्ट लगाएंगे तो आप ऐसा तो नहीं है इतने, अगर आपने तैयारी कर ली है तो उसमें 1-2 फैक्ट तो आपको आ रहे होंगे। 2 में कंफ्यूजन होता है, जनरली 2 में होता है कि ये होगा या ये होगा। तो वो उस पे अगर आप टेस्ट लगाए रहते तो आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आउट ऑफ बॉक्स है। हाँ, आउट ऑफ बॉक्स है तो ये नहीं जाना चाहिए, किसी न किसी से आप रिलेट कर ले जाएंगे। तो फिर उसमें आप गेस करते हैं, मैं तो गेस ही करता हूँ। पीटी में तो मैं तुक्का मारता हूँ, वो मेरा सही हो जाता है।
तुक्का मारने कोई आपने तरीका ढूंढा है कि वो अगर ये इस तरीके तुक्का मारे सही हो जाएगा? देखिए तुक्का, देखिए ऐसे तो अगर सब लोग मारने तुक्का सभी मार के आते हैं, और मैक्सिमम प्री में लोग करते क्या है कि बहुत लिमिटेड 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, जैसे मैं पीसीएस प्री की बात कर रहा हूँ, इसमें तो शायद कितने आते हैं क्वेश्चन, 140 आते हैं, 140 और 60 आरओ वाले में। तो इसमें भी लोग कम ही अटेम्प्ट, 100 के आसपास अटेम्प्ट करके आते हैं। मैं तो एकदम 5 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ता ही नहीं, मतलब मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट मैक्स करना मैक्स। चाहिए। अब क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नहीं कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी बाहर होने की स्थिति में आ गए, या तो फिर आपका इतना अच्छा हो कि नहीं जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो गलत हो ही नहीं सकता, तो फिर इतनी अच्छी तैयारी तो फिर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। बहुत लोगों का होता भी है, एक्यूरेसी अच्छी रहती है, पर मैक्सिमम लोग जो साथ में मेरे हैं जिनका लगातार प्री हो रहा है, कभी रुका नहीं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो हैं। इस बार कई कैंडिडेट से मतलब जो सिलेक्टेड हैं, अभी यूपीएससी का भी पीसीएस का इंटरव्यू कर रहे हैं, वो लोग भी बता रहे हैं प्रीलिम्स में आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो अगर आप एक्यूरेट करेंगे कहीं ना कहीं अगर उसमें गलतियां निकल आए तो आप बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली होता ये है कि अगर हमने मान लीजिए 120 क्वेश्चन किए, 120 क्वेश्चन में आप के 30 गलत हो गए, तो 30 वो गलत हुए, 10 माइनस मार्किंग में 40, तो आप बाहर हो गए एकदम। अब 80 में कहाँ रह जाएंगे। और कट ऑफ, अब लोग सोचते हैं हर बार क्या होता है पेपर होने के बाद कट ऑफ का ऐसा गेम चलता है, जितना भी मैंने देखा है, कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट की, लोग 5 से 7 क्वेश्चन कम ही बताते हैं कट ऑफ। जितना मार्केट में कट ऑफ बताई जाए उससे आप 7 क्वेश्चन ज्यादा जोड़ दीजिए, और हमेशा उसे, क्योंकि अब इस समय आयोग कट ऑफ नीचे जाने का ट्रेंड खत्म हो गया है। हर बार आप 5, देखिए इस बार जो समीक्षा का ये रिजल्ट आया है, लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे तो 70 के आसपास कट ऑफ, मुझे नहीं लगता 70 के आसपास गई होगी, क्योंकि 70 के आसपास के मेरे दोस्त हुए नहीं, तो मतलब निबंध में इतना भी उनका खराब नहीं रहा होगा, तो कट ऑफ। आरओ में बहुत पहले से जब मतलब पेपर नहीं हुआ था तभी से लोग बता रहे थे कि अगर 130-35 अगर कर लिए तो बहुत मैक्सिमम कट ऑफ है जाने की उम्मीद है, 130 अगर आप कर लिए तो पूरा चांस है कि आप मेंस देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ना कि उसमें आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें सही होने का, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर आप कम अटेम्प्ट करेंगे तो पहले से ही बाहर हो जाएंगे, तो लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए, और तैयारी आप अपनी अच्छी रखिए, बाकी किसी के ज्ञान से कुछ होता नहीं है, तैयारी स्वयं की होती है। और आप देखिए, अगर अपनी कमी स्वयं पकड़िए, अगर आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के बीच में जाएंगे, और थोड़ा हेल्दी कन्वर्सेशन लोगों से रखिए, ऐसे निगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए कि जो ये कहें कि होगा ही नहीं, ऐसा है वैसा। मैं भी मतलब मानता था खैर कि लग रहा है कि नहीं होगा, पर मुझे कल जब ये रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि मतलब आप मेहनत करते रहिए, देर होती है जरूर किसी चीज में, लेकिन होता है। जब आपका पिछले संडे रिजल्ट आया रहा होगा शायद आप बहुत हताश हो गए रहे होंगे कि शायद हो सकता है कि हम इसके लिए नहीं बने, लेकिन फिर नेक्स्ट संडे रिजल्ट आता है फिर हो जाता है। मतलब मैं इसका तो खैर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मेरा होगा, क्योंकि मेरा पेपर, इसका मेरे निबंध का पेपर अच्छा नहीं हुआ था। अब लेकिन जीएस में अच्छा रहा है और चीज़ों में स्कोरिंग रहा है, तो अब देखिए अगर आपके 4 पेपर हैं तो 4 में अगर आपका एक आध पेपर खराब होता है तो वो आपको कवर कर लेंगे अन्य पेपर। अगर आप सारे पेपर खराब करके आएंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर आप जीएस में या हिंदी में खराब करके आ रहे हैं तो आप बाहर हो गए, आप कंपटीशन तो है ही। तो और यहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो लगातार सिर्फ आरओ ही पढ़ रहे हैं, और मैं तो इतना जानता हूँ कि इस समय की जो नई जनरेशन आई है वो बहुत मेहनत कर रही है, और हम लोग तो पुराने हो गए, 4-5 साल हो गया तैयारी तो 10 साल पहले, अब एज भी हम लोगों की 33 हो रही है। तो जो पुराने लड़के हैं वो पहले के अपेक्षा कम मेहनत, तो पढ़ पढ़ के बोर भी हो गए हैं कि अब क्या ही बार बार पढ़ें, और नए लड़के पढ़ रहे हैं 10 घंटा 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसमें नंबर। आप कितना घंटे पढ़ते थे जब प्रीलिम्स का एग्जाम रहता था और मेंस के एग्जाम के टाइम? मैं तो अब क्या बताऊंगा तो लोग कहेंगे बड़ी बड़ी बात है, तो अब ठीक है इस पे रहने ही दीजिए, क्योंकि आप तो देखती थी, आप बताएं कितना घंटे पढ़ते थे? नहीं, इन्होंने मना कर दिया बताने से। मेंस में तो काफी टाइम तक पढ़ते हैं, लेकिन प्री में ये बहुत ज्यादा टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादातर तो प्रिंट आउट निकलवाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं से, करंट के बहुत सारे सोर्सेज ये यूज करते हैं। बाकी मिनिमम तो 4 या 5 घंटे तो हो ही जाते हैं, और कंटिन्यू पढ़ाई होती रहती है ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम पर आपने क्या पढ़ाई की। 4-5 घंटे अगर डेली की पढ़ाई? नहीं, डेली तो 5 घंटा, ये झूठ बोल रही है, 5 घंटा मैं नहीं पढ़ा हूँ। 5 घंटा मेंस के टाइम पे भी मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि रेगुलर में 5 घंटे बैठ कभी पढ़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर टुकड़ों में आप तोड़ देंगे तो पढ़ ही लेता है आदमी, लेकिन अगर ऑन एवरेज आप महीने का आप निकालेंगे तो मेरा 1 से 1.5 घंटा है एवरेज। मतलब जो भी पढ़ते थे आप बहुत कंसिस्टेंसी। अगर आप फैक्ट पे काम कर ले जाएंगे तो पीटी आपका कभी रुकेगा नहीं, करंट आप गलत ना करिए, आप कभी बाहर ही नहीं होंगे। दो ही सोर्स है पीटी निकालने का,
लोग दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, और दुनिया भर की किताब कॉन्सेप्ट का काम खत्म रह गया ना। मतलब दो फैक्ट, चीजों में फैक्ट पे ध्यान दे। फैक्ट और आपका और करंट। करंट अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है 30, तो 30 मतलब 30। अब उसमें अगर आप 20 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, तो आप बाहर क्या हैं। सोर्स आपका रहता था? मैं तो 4-5 सोर्स करता हूँ, जैसे मैं तो जय हो का भी करता हूँ मंथली, ये क्रॉनिकल पतली वाली 30 रुपए वाली आती है, वो भी मैं करता हूँ। और ये जो भी लास्ट में आ जाते हैं, दृष्टि तो खैर एक आध बार ही मैंने जो आंख वाली है फॉलो किया है। मैं घटना सार करता हूँ हर बार। हाँ, मतलब अगर साल भर का पढ़ना होता है तो मैं घटना सार को ही ट्राई करता हूँ। लोगों से एक नहीं हो पाता करंट अफेयर, आप कैसे इतना 4-5 कर लेते हैं? अब देखिए, पीटी निकालने के लिए तो मुझे लगता है कि आप फैक्ट पे और करंट पे नहीं काम करेंगे, तो अब लोग अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। कुछ लोग जीएस पे करते हैं, मैं फैक्ट कर लेता हूँ, करंट कर लेता हूँ, और टेस्ट लगा लेता हूँ, हो जाता है उससे। अच्छा, ये आप हिंदी के लिए सोर्स बताएं, क्या पढ़ते थे हिंदी के लिए आप? हिंदी में हो गया पता नहीं कैसे इतना। फिर भी कोई बुक प्रीवियस या ईयर पीवाई देखा था मैंने, प्रीवियस ईयर देखा था। और हरदेव बारी से मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए थे, जैसे तो पीछे, क्योंकि हिंदी में मेरा लास्ट टाइम जो 2021 वाला मैच दिया था, तो मेरे 24 नंबर थे और 60 में। तो 24 नंबर मतलब एकदम बेकार ही है, इस बार थे 55 है। तो काफी 30 दो गुना 30, से ज्यादा कर हाँ दिया आपने। हाँ, तो वही कवर कर गया। अच्छा, इसमें जो मेंस का पेपर होता है, स्क्रिप्ट लिखने वाला होता है, जिसमें आपका संक्षेपण हो गया या फिर पत्र लेखन हो गया, इसके लिए कैसी आपकी तैयारी रही? मैंने कॉपी अपनी देखी थी, जैसे पीसीएस की मैं लगातार मेंस दे रहा हूँ, तो मैं कॉपी देखता हूँ, तो 20 नंबर का संक्षेपण आता है, तो उसमें मुझे 14-15 नंबर मिलते हैं। तो मुझे लगता है संक्षेपण में बहुत अच्छे नंबर है। कैसे तैयार किया था आपने? कहीं यूट्यूब मतलब पे या बुक से? नहीं नहीं, वो आपकी थोड़ी, जैसे हिंदी मीडियम से हम लोग हैं तो रेगुलर लिख रहे हैं, तो उतना हो जाता है। बुक से क्या करेंगे आप संक्षेपण में? संक्षेपण में उसी को संक्षेप कर देना है। फिर भी कोई आइडिया कहीं से कुछ उसी, नहीं? मैं तो उसी वर्डिंग को पकड़ लेता हूँ, जैसे जो कहता गया उसी उसी को शब्द से शब्द अपने से तोड़ते हुए वो 1/3 में कर देता हूँ, बस लिख देता हूँ। हाँ, फ्लो बना के ही लिखता हूँ, कि मतलब ये टूटने ना पाए क्रम, कि अगर एक मतलब पढ़ रहा है छोटा सा पैराग्राफ, तो उसको पूरी बात समझ में आ जाए। संक्षेपण का मतलब भी है ये। बिल्कुल यही हुआ। और पत्र वाला? पत्र वाला ये एस कुमार सर थे कोई, उनकी, हाँ, तो उनकी एक पुरानी बुक मेरे पास है, तो उसी से मैंने फॉर्मेट बना लिया था, और उसी से हो गया उसी से हो जा रहा है। निबंध के लिए क्या किया था, कैसे मतलब? निबंध के लिए तो मैं मतलब जैसे तैयार करके तो मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मैं मेंस लगातार लिख रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज मेरे करंट और डाटा फैक्ट वगैरह तैयारी है, तो मैं फैक्ट खूब लिखता हूँ और डाटा भी लिखता हूँ, रिपोर्ट्स वगैरह खूब लिखता हूँ, तो इस पे मुझे लगता है नंबर मिल रहा है इस समय निबंध में, तो मुझे तो मिल रहा है। बाकी देख, मेंस में जब कॉपियां आप अपनी देखते थे निबंध की, कैसा वहां रहता था? वो निबंध में मुझे पिछली बार 97 दिया था, उसके पहले 93 था, मतलब ठीक ठाक नंबर रहा है। तो निबंध में जैसे अगर वर्तनीय शुद्धि ना होती तो मेरा 105-6 होता, और मेरे साथ वालों के रहे भी ये नंबर इतने। एक मेरे मित्र हैं शिवम गुप्ता, उनका निबंध में 100 नंबर रहता है, बहुत बढ़िया उनकी तैयारी है। ठीक है। तो आप अपनी जर्नी में किसका योगदान बहुत ज्यादा देखते हैं? मेरी जर्नी में तो अभी कोई विशेष उपलब्धता तो मिली नहीं, पहली फिर भी सफलता है ये। लेकिन इस सफलता में माता पिता के बाद अगर किसी का है तो पत्नी का है, और बेटी का है हमारे। और मित्र में हमारे विनय भाई हैं, विनय सिंह, इस समय एसओए एयरपोर्ट है, वो शैलेंद्र सिंह है, और इन लोगों ने मतलब हमेशा मोटिवेट किया है। कल रात में पहले व्यक्ति थे वो जो मेरे पास है, विनय भाई। और शिवम गुप्ता को मैं जान ही रहे हैं आप, माधव भी मेरा छोटा भाई है, तो 23 बैच में एसडीएम हुआ है। और हितेंद्र है एक लड़का, केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, वो भी मतलब छोटे भाई की तरह रह रहा है। तो मतलब रवि है, इंदिरा है, शिवम त्रिपाठी है, मतलब ये सारे जो मित्र हैं। और हाँ, ये मेरी बहन है कुंजलता, और वो भी मतलब सपोर्ट करती है, मतलब बनी रहती है, वो मुझे मोटिवेट करती रहती है कि नहीं पढ़ते रहिए, आपका होगा। मतलब काफी लोग हैं, अच्छा, इस मतलब जर्नी में दोस्तों का आप कितना बड़ा योगदान देखते हैं? क्योंकि माता पिता का तो योगदान इतना रहता है कि मतलब आप उसको जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों का आप योगदान किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप हर समय बाहर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है लगातार, हर एक चीज आप साझा कर सकते हैं। नहीं, मैं तो जैसे फैमिली बैकग्राउंड मेरी ठीक रही है, तो मुझे मतलब पैसे की इतनी दिक्कत कभी नहीं आई है। तो तैयारी के दौरान पापा ने कभी इस चीज़ का महसूस ही नहीं होने दिया कि मतलब परिवार के साथ मैं रह रहा हूँ। जैसे लोग सेटल नौकरी हो के जिस तरह रहते हैं, उस तरह मैं अभी भी रह रहा हूँ। लेकिन ये है कि इसके बाद अगर मुझे सपोर्ट किया तो मेरे मित्रों में, तो मित्रों ने मतलब इतना सम्मान दिया है, मेरे साथ वाले सिलेक्टेड लड़के हैं। बिल्कुल, हम तो हाँ, देखते हैं कई और लोग से। लगातार मतलब इतना सम्मान लोग करते हैं, और इतना मतलब सहयोग मेरे साथ, मतलब अगर मैं कुछ कह देता हूँ तो बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है लोगों का। तो बहुत बढ़िया है सब लोग। जैसे अभी 23 वाला 24 का भी रिजल्ट आया, तो रात में विकास का फोन आया, परेशान था कि भैया आपका हुआ नहीं। विकास यादव जान रहे होंगे आप। तो सारे अच्छे लड़के हैं सब, जिन्होंने मतलब सब लोग सहयोग करते हैं।
कोई ज़्यादा कोई कम, जिस हिसाब से जिसकी ज़रूरत रही। और मतलब ठीक है सब, मतलब मुझे लगता है कि मित्रों का सहयोग रहता है तो आदमी का मोरल जो है वो डाउन नहीं होता है। और तैयार, अच्छा मेरे साथ के सारे लड़के मेंस लगातार दे रहे हैं, तो जब लगातार मेंस लोग दे रहे हैं तो ये नहीं होता है कि वो, उनको पता है कि हमारी तैयारी क्या है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है। हाँ, और एक हमारे मित्र हैं अविनाश भाई, उनका अवनीश भाई, उनका हुआ नहीं इस बार, तो उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि उनका हो जाए, क्योंकि बस एक वही रह गए हैं सीरियस एस्पिरेंट में, और एक दो लड़के और हैं वो भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, सब निकल जाएंगे। आप थोड़ा समय लग रहा है लेकिन सबको लगे रहना चाहिए। हाँ, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, थैंक यू सर विभांशु भाई, आपको धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।